तो दोस्तों हम लोग इसके पहले जो जितने भी वीडियो विद्रोह था उसको हम लोग एक एक करके चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग उन सभी विद्रोह को एक वीडियो में संक्षेप में समझने या प्रयास करते हैं कि उसके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है कि कैसे जनजाति से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डायरेक्ट कभी कभी जनजाति से क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सी जनजाति कब शुरू हुई थी, मतलब डेट कि कब शुरू हुई थी। कभी कभी ये पूछता है कि जो अगर कोई विद्रोह होता है तो उस विद्रोह का क्षेत्र कहाँ पे है, तो कभी कभी पूछ देता है कि क्षेत्र कहाँ पे है। फिर डेट पूछेगा, उसका नेतृत्व करता कौन है ये पूछेगा, और उसको फिर दमन करता जो उसको दमन करते उस विद्रोह को, तो ये भी पूछता है। तो इस तरीके से जो है एग्जाम की दृष्टि से हम लोग को याद रखना जरूरी है। और इसको याद कैसे रखना है इसके लिए भी हम लोग का एक मतलब साइंटिफिक तरीका होना चाहिए। हम लोग एक दिन बैठ लेंगे और बोलेंगे आज तो सब हम लोग जो जनजाति विद्रोह है सबको हम लोग विद्रोह को एकदम विद्रोह करके रोक देंगे कि हम लोग आज कंप्लीट कर देंगे एक ही दिन में। तो इससे हम लोग को नहीं करना है, हम लोग हर एक चीज़ को साइंटिफिक तरीके से कंप्लीट करना है। तो मान के चलिए अगर चुआड़ विद्रोह हो रहा है या ढाल विद्रोह हो रहा है, तो एक दिन में एक बार जब बैठेंगे आधे घंटे 1 घंटे जितना भी है या 10 मिनट, तो एक दिन में एक बार मतलब दिन में एक बार कोई एक विद्रोह को पढ़ेंगे, फिर 1 घंटा 2 घंटा बीच में कुछ और बुक पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग दूसरा विद्रोह का करेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा ना, पहली बार हम लोग को कन्फ्यूजन नहीं होगा, और जब हम लोग का पूरा मतलब याद हो जाएगा तो हम लोग एक साथ देख सकते हैं। लेकिन रिवीजन करने के टाइम हम लोग एक साथ देख सकते हैं आराम से, लेकिन जब शुरुआती पढ़ेंगे जब कन्फ्यूजन ना हो, तो इसलिए हम लोग को एक विद्रोह को एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आधे घंटे 1 घंटे या 2 घंटे बाद, जैसे अगर सुबह एक बार विद्रोह पढ़ लिए, एक ही विद्रोह को पढ़ना है, ठीक, अभी 2-3 घंटे गैप लेंगे, फिर उसके बाद जब दूसरा बार पढ़ने बैठेंगे तो फिर दूसरा विद्रोह को पढ़ेंगे। तो इस तरीके से एक दिन में 2 से 3 विद्रोह पढ़ना है। तो इससे क्या होगा कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो पहला विद्रोह जो झारखंड में जो पहला विद्रोह जो हुआ था, चूंकि अंग्रेज इधर से आए थे, विद्रोह वहीं पे होगा, जाहिर सी बात है। और ये हम लोग प्रैक्टिकली है, अगर मेरे पर कोई मेरा अधिकार का हनन हो रहा है तो सबसे पहले विरोध मैं ही करूंगा। कोई आदमी थोड़ी करेगा कि उनका मेरे पर क्यों विरोध, मतलब मेरे पर वो हानि हो रहा है। तो जब किसी के पास सबसे पहले जो चोट पड़ेगा वही सबसे पहले विरोध करेगा। तो इसलिए जब ढालभूमि में अंग्रेजों का आगमन होता है सबसे पहले, तो जाहिर सी बात है विद्रोह भी वहीं पे होगी। तो पहला हम लोग देख ली दालबूमगढ़ में, और इसका 1766 से लेकर 77 तक जगन्नाथ ढाल और कैप्टन जो मारगन था और लेफ्टिनेंट रोक थे, ये लोग इनको दमन किए थे कि ज़्यादा विद्रोह मत किया करो। दूसरा जो विद्रोह आता है चुआड़ विद्रोह है। चुआड़ विद्रोह हम लोग का सिंहभूम क्षेत्र में हुआ है, और ये आपका 1769 से लेकर 1805 तक है, और ये रघुनाथ महतो इनका है, और इनसे संबंधित एक मूवी भी बना है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग। और ये इसको कौन ये कर रहा था, लेफ्टिनेंट गुडियर और मेजर क्रॉफर्ड। चेरो विद्रोह आता है तीसरा नंबर पे। चेरो विद्रोह पलामू क्षेत्र में है। पलामू क्षेत्र में 1770 से लेकर 1818 तक है। चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह इसमें शामिल होते हैं, और कैप्टन जेकब कैमक। गोपाल राय को जब बनाया जाता है तो चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह यहाँ आते हैं। जयनाथ सिंह को फिर जब यहाँ हटाया जाता है तो इन्होंने फिर भोक्ता विद्रोह शुरू कर देता है पलामू में ही, और चूंकि उसी के आसपास है तो दोनों को लीड कौन कर रहे थे, जेकब कैमक। पांचवा जो आता है घटवाल। घटवाल ये रामगढ़ का क्षेत्र में है। रामगढ़ के यहाँ पे जो नेता है उसको मतलब उतना कंफर्म नाम नहीं पता चल रहा है, तो इसलिए वहाँ नहीं लिखे हैं। और ज़्यादा इसके बारे में अगर वो देखना है तो डायरेक्ट वीडियो में जाकर देख लीजिए, वहाँ पे मिल जाएगा आराम से, वो कहानी वहाँ दिया हुआ है पूरा, ठीक। उसके बाद पहाड़िया विद्रोह आता है। पहाड़िया विद्रोह संथाल परगना में। फिर जगन्नाथ देव भाई, ये ध्यान रखना है, जगन्नाथ देव भाई, और ये जगन्नाथ ढाल है। और एक आता है जगन्नाथ फोर्ट आता है, जो हम लोग को हो विद्रोह में देखेंगे या फिर कोल विद्रोह में, तो वहाँ पे हम लोग देखने को मिल जाता है मुंडा विद्रोह में। तो ये देख ले क्लीवलैंड इसका है। उसके बाद पहाड़िया देखिए। फिर तिलका माझी आंदोलन भागलपुर में है। तिलका माझी है, क्लीवलैंड और एयरकुट है। तामाड़ विद्रोह है, तामाड़ क्षेत्र में होता है, उसमें विष्णु मानकी, मौजा मानकी ये सब आते हैं इसमें। 1782 से 1807 तक आता है। फिर मुंडा विद्रोह आता है। मुंडा विद्रोह का क्षेत्र इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि जितने भी मुंडा जनजाति के द्वारा विद्रोह हुआ था उनको एक जगह पे लिखने का प्रयास किया जाता है मुंडा विद्रोह में। ये हम लोग का 1793 से शुरू होता है, और हो विद्रोह 1832 मतलब कोल विद्रोह में, कोल विद्रोह के साथ ही खत्म हो जाता है 1832-16। उसके बाद हो विद्रोह आता है कोल्हान क्षेत्र में 1820 से लेकर 21 तक। पोटो सरदार इसका नेतृत्व कर रहे थे, और इसके
कैप्टन जैकब रफसेस जो था इनको मतलब क्या बोलते हैं उसको दमन कर रहा था। इससे संबंधित एक स्कीम चल रही है पोटो सरदार में, पोटो हो जो है इनका एक स्कीम है, उस स्कीम के आप लोग बताइए कमेंट करके। तो अभी तक हम लोग ये 10 विद्रोह के बारे में देख लिए और 9 विद्रोह है उसको भी हम लोग एक बार चर्चा करते हैं। तो हम लोग 10वें तक देख लिए थे। 11वां हम लोग का है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह कहाँ पे है? कोल विद्रोह जो क्षेत्र है ये हजारीबाग को छोड़कर बाकी पूरे झारखंड में फैल गया था। तो ये 1831-32 का है। और कोल विद्रोह में कौन होगा यहाँ पे? सुरगा मुंडा, सिंगराय, बिंद्राय सब इसमें आ जाएगा। सुरगा मुंडा, सिंगराय, बिंद्राय सब इसमें आ जाएगा। और इसको कौन दमन किया था? विल्किंसन। इतना समझ में आ गया। हम लोग का भूमिज विद्रोह आता है। भूमिज विद्रोह सिंहभूम क्षेत्र में आता है 1832 से 33 तक। और भूमिज विद्रोह का कौन था? गंगा नारायण। गंगा नारायण था ना, गंगा नारायण। इसको गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है भूमिज विद्रोह को। और इनको भी विल्किंसन ने ही इसको कंट्रोल किया था। 13वां क्वेश्चन है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह संथाल परगना क्षेत्रों में आया था 1857 से लेकर 1855 से लेकर 1857 तक। इसमें सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, फूलो, झानो सब आ जाएंगे इसमें। गोरा मांझी सब इसी में आ जाता है। इसको जो कंट्रोल किया था अलेक्जेंडर के द्वारा। सरदारी आंदोलन जो हुआ था जब जमीन ये लोग को कब्जा कर लिया गया तो उसके विरुद्ध में सरदारी विद्रोह होता है। और इसके फिर मतलब अलग अलग चरण होता है। और ये जो 1858 से लेकर 1870 तक चलता है। तो यहाँ पे अलग अलग जो उस टाइम शासक वगैरह था जैसे जॉन बैप्टिस्ट है तो सब इसमें आ जाएगा सरदारी में। सपाहर विद्रोह की बात किया जाए तो सपाहर विद्रोह 1870 के आसपास हुआ था। लाल बाबा मतलब लाल हेम्ब्रम है। लाल हेम्ब्रम को ही लाल बाबा कहा जाता है। फिर खरवार विद्रोह की बात करते हैं तो ये भी संथाल परगना क्षेत्र में है 1874 में आता है। और बाबा मतलब ये कौन सा बाबा है? बाबा मतलब भागीरथ माझी है। ठीक। फिर मुंडा उलगुलन आता है हम लोग का बिरसा मुंडा वाला। ये हम लोग का आता है अच्छा इसका क्षेत्र क्या होगा? क्षेत्र होगा रांची खूंटी होगा इसका। 1895 से लेकर 1990 सेंचुरी तक है। ये इसको धरती आबादी कहा जाता है। फिर ताना भगत वाला है, तान टनाटन वाला है। और इसका जो गुमला लहरदगा रांची वाला क्षेत्र आ जाएगा। और ये 1913-14 से है। ये जत्रा भगत इनको नेतृत्व कर रहे थे। फिर हरि बाबा आंदोलन जो ये सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था 1931 को और इसका नेतृत्व कर रहे थे डुका हो। तो इस तरीके से हम लोग जितना भी जनजाति विद्रोह था उसको हम लोग एक स्लाइड में देखने का प्रयास किए। इसी का विस्तार रूप अगर आप लोग को देखना है तो पहले जितना भी हम लोग वीडियो लेक्चर कराए हैं उसमें हर एक विद्रोह का, हर एक आंदोलन का एक एक करके पॉइंट जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है सभी उसको उसमें समझाए हैं, उसमें लिखवाए भी हैं। तो उसको एक बार जरूर देखिए। इसमें ये जो है ये सिर्फ मतलब एक मेमोराइज करने के लिए है, एक संक्षिप्त में एक बार मतलब रिवीजन करने के लिए है। लेकिन कहानी तो आपको उधर ही जाकर मिलेगा। मतलब कहानी अगर समझना है तो आपको पहले वाला वीडियो ही देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको ये संक्षेप में इसमें अगर थोड़ा भी क्वेश्चन अगर ट्विस्ट कर दे तो इससे नहीं बनने वाला है। तो उसके लिए जो लेक्चर दिया गया उसको आप लोग आराम से देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।